एक प्लाट को दो लोगों को बेचने के आरोप में आगर के कॉलोनाइजर विजय कोठारी पर 23 फरवरी को आगर थाना कोतवाली पर भले ही धोखाधड़ी एवं एट्रोसिटी एक्ट में प्रकरण दर्ज कर लिया है, पर फरियादी दिनेश कमाली का कहना है कि प्रकरण दर्ज करने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पूरा मामला बताते हुए दिनेश कमाली का कहना है कि आगर के एक कॉलोनाइजर नीरज कोठारी ने उन्हें जो प्लाट बेचा था, उसी प्लाट को बाद में कॉलोनाइजर ने किसी दूसरे को बेच दिया और जब उन्होंने इसको लेकर कॉलोनाइजर से आपत्ति दर्ज कराई तो उनकी शिकायत पर ध्यान देने की जगह कॉलोनाइजर उनके साथ गाली गलौज कर उन्हें धमकाने लगा। हालांकि दिनेश कमली की शिकायत पर और फिर कलेक्टर आगरमालवा अवधेश शर्मा से मिले निर्देश के बाद थाना कोतवाली आगर ने आगर के कॉलोनाइजर नीरज कोठारी पर 23 फरवरी को धोखाधड़ी और एट्रोसिटी एक्ट में कार्यवाही करते हुए प्रकरण तो दर्ज कर लिया है, पर अब फरियादी दिनेश कमाली बता रहे हैं कि प्रकरण दर्ज होने के बाद भी आगर पुलिस ने अभी तक ना तो आरोपी को गिरफ्तार किया है और ना ही प्रकरण में किसी प्रकार की अन्य कोई कार्यवाही की है, जबकि आरोपी खुलेआम घूम रहा है। और वहीं मेरे प्लाट पर तीसरे पक्ष द्वारा, जिसे कि मेरा प्लाट मेरे बाद कॉलोनाइजर ने बेचा था, वह लगातार निर्माण करता जा रहा है। यहां तक कि तहसील कार्यालय से भी निर्माण रोकने के लिए स्टे नहीं देते हुए प्रकरण को लंबित किया जा रहा है। क्या मामला है आपका? जी, मैंने ये नीरज कोठारी से प्लाट खरीदा था, तो उसने मेरे प्लाट की दूसरे को बल्लू गुप्ता नाम के व्यक्ति को रजिस्ट्री कर उसको कब्जा दे दिया और उसका मकान भी बनवा दिया उसने। उस पर काम चल रहा है अभी निरंतर, और अपने को उसी साइड में वो किसी दूसरे की कुर्सी हाइट पर अपने को कब्जा दे दिया, जबकि ऑलरेडी वो किसी दूसरे का प्लाट है। उसके बाद कलेक्टर साहब के आदेश पर 23 तारीख को उनकी एफआईआर हुई। उनकी एफआईआर 23 तारीख के बाद अभी तक कौन से थाने पे एफआईआर हुई? ये अपने आगर का थाना, कोतवाली थाना आगर। हाँ। तो वहाँ पर अभी तक किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद उसके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगा है। उसके बाद भी अभी भी वो कोर्ट में और उसकी दुकान पे इधर उधर घूमता फिरता है और हमसे बोलता है कि अब तेरे को प्लाट किसी भी स्थिति में नहीं मिलेगा, है ना। और मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे को तो राशन की भी समस्या है। क्या करते हो आप? काम क्या करते हो? मैं तो सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाता था, अब वो कोरोना की वजह से वो भी बंद है। अच्छा, तो आपने फिर पुलिस वगैरह से जाकर संपर्क नहीं करा? पुलिस से संपर्क कर रहा तो वो बोलते हैं कि कर रहे हैं, हम कर देंगे, तुम्हारा काम कर रहे हैं, कर देंगे। अच्छा। और इसके पुलिस साहब ने बोला था, पुलिस साहब ने कि आपको स्टे के लिए तहसीलदार साहब से लिखवा के लाना है। तो मैं तहसीलदार साहब के पास स्टे के लिए 25 तारीख के दिन आवेदन बनाकर दे दिया, तो अभी तक मुझे स्टे भी नहीं मिला और तहसीलदार साहब भी आनाकानी कर रहे हैं, स्टे देने के लिए वो भी तैयार नहीं। क्या बोल रहे हैं आपसे? वो बोल रहे हैं कि कल देंगे, परसों देंगे, कुछ अच्छा। मतलब मिस्टेक दिख रही है उसमें, उनको वो नहीं दे पा रहे किसी भी स्थिति। तो आप क्या चाहते हो आप? मैं सारा समय से चाहता हूँ कि मेरी समस्या का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए, वरना मैं दोबारा कलेक्टर साहब के पास जाके इसकी कठोर कार्रवाई करवाने के लिए निवेदन करूँगा। एसपी साहब से मिले थे आप जाके? ये कार्रवाई नहीं हो रही तो? एसपी साहब से नहीं मिला सर अभी। अच्छा, ठीक। एसपी साहब से पहले मतलब आज से 5-6 महीने पहले आवेदन दिया था मैंने। पीड़ित दिनेश कमाली की पीड़ा सुनने के बाद जब हमने इस प्रकरण के आरोपी कॉलोनाइजर नीरज कोठारी का पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने अपने आप को बेगुनाह बताया, पर हमारे काफ़ी प्रयास के बाद भी उन्होंने हमारे कैमरे के सामने अपना पक्ष रखने से इनकार कर दिया। जब इस पूरे मामले से हमने अगर एसपी राकेश कुमार सगर को अवगत कराया तो उनका कहना है कि यह विशेष प्रकार का प्रकरण है, इसमें अभी विवेचना की जा रही है, फिर भी प्रकरण का जल्द निराकरण हो सके इसके लिए मैं इसके लिए एसडीओपी को निर्देशित करता हूँ। सर, आगर थाना कोतवाली पे 23 फरवरी को एक प्रकरण दर्ज हुआ है धोखाधड़ी का और एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत, जिसमें एक जो फरियादी है उसके प्लाट की दूसरी बार रजिस्ट्री कर दी गई थी एक बिल्डर विजय कोठारी द्वारा। उसमें अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई और फरियादी जो है ऑफिसों के चक्कर लगा रहा, हमारे पास भी आया था। तो क्या कार्रवाई चल रही है उसमें? देखिए, ये प्रकरण चूँकि एट्रोसिटी का तो है लेकिन टेक्निकल है, क्योंकि इसमें मूल जो विवाद है वो ज़मीन संबंधी है। तो ज़मीन संबंधी दस्तावेजों की पूर्ति आयोग के द्वारा की जा रही है और हम लोग इसको जो समय अवधि में इसका निकाल करेंगे। बाकी चूँकि इसकी समीक्षा और इसका सुपरविजन के लिए मैं एसडीओपी को नियुक्त करता हूँ ताकि प्रकरण का तत्काल निकाल हो और जो फरियादी है उसको राहत मिले। थैंक यू। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए आगरमालवा से आए थे श्याम खान की रिपोर्ट।